वालेकुम नाइन क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई हमने फाइंड करना है यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हम इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इन दिए गए मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स जो हमारे पास वो यूनिट मैट्रिक्स हैं, कौन सा हमारे पास रो मैट्रिक्स हैं एंड कौन सा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। तो हमारे पास जो होता है यूनिट मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वो हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इस तरह से कहलाता है इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, यानी कि उसके जो डायगोनल में वो तमाम एंट्रीज वन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो देखें इसमें जो डायगोनल एंट्रीज वो हमारे पास ये हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज होंगी। तो ये देखें इसमें इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 तीनों 1 1 दिया हुआ है, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक होगा या एक आइडेंटिटी मैट्रिक होगा, ठीक है। ये था हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद देखते हैं हम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो देखें हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होगा, हमारे पास रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक। हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक एक रो मैट्रिक कहलाता है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि अगर उसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही कितार हो, तो ऐसा मैट्रिक हमारे पास रो मैट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, m इज इक्वल टू 2 - 1 7, यानी कि ये हमारे पास जो मैट्रिक दिया हुआ है, देखें इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रो मैट्रिक होगा। उसके बाद देखें हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि जैसे हमारे पास रोज था ना, उसमें सिर्फ एक रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक कहलाता है। इसमें हमारे पास एक कॉलम हो तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक कहलाता है। यानी कि ये देखें ये हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, m इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 0, यानी कि ये हमारे पास सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है इस मैट्रिक में, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक होगा। उसके बाद हमने देखना था कि हमारे पास नल मैट्रिक्स, कि हमारे पास नल मैट्रिक क्या होता है। तो नल मैट्रिक है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक। अ मैट्रिक m इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक वो नल वेक्टर या जीरो मैट्रिक कहलाता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक कहलाता है अगर उसकी जो तमाम एंट्रीज हैं वो हमारे पास जीरो हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उन्होंने एक मैट्रिक दिया, तो देखिए इसमें की तमाम एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास जीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नल वेक्टर होगा। यानी कि हमारे पास ऐसा वेक्टर जिसकी तमाम एंट्रीज जो हमारे पास जीरो हों, तो वो हमारे पास नल वेक्टर का नल मैट्रिक कहलाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसका पार्ट नंबर ए हमारे पास ये एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ है, इसमें देखें इसकी तमाम एंट्रीज जो हमारे पास जीरो हैं, तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास जीरो हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास नल मैट्रिक कहलाता है। नल मैट्रिक यानी कि ऐसा मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नल मैट्रिक होगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक हमारे पास मैट्रिक दिया हुआ बी इज इक्वल टू 2 3 4। तो ये देखें हमारे पास इसमें ये एक रो दी हुई है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक ही रो दी हुई हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रो मैट्रिक। तो ये हमारे पास हुआ रो मैट्रिक, यानी कि इसमें सिर्फ एक रो दी है, तो ये हमारे पास हुआ रो मैट्रिक्स। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब। तो पार्ट नंबर सी है हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एंट्रीज दी हुई हैं 4 0 एंड 6। तो देखें ये हमारे पास
जो रो मैट्रिक्स था उसमें थी कि हमारे पास सिर्फ एक रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। अब ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास होता था कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें देख हमारे पास सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक हुआ, ये हमारे पास हुआ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है। यह था हमारे पास पार्ट नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी। तो इसमें देखें हमारे पास एंट्रीज जो दी हुई हैं वो 1001, यानी कि ये हमारे पास जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 है, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक दिया है इसकी डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास दोनों तरफ 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो वो हमारे पास क्या, कौन सा मैट्रिक कहलाता था, वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता था। फर्स्ट तारीफ हमने यही देखी थी कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास 1 दी हुई हो तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास हुआ यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक दिया उसमें 0 एंट्री दी हुई है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 0 हों तो ऐसा मैट्रिक हमारे पास नल वेक्टर या नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक कहलाता है। तो इसमें देखें हमारे पास एक मैट्रिक है उसमें सिर्फ 0 एक ही एंट्री दी हुई है और वो एंट्री भी 0 है। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, ये हमारे पास नल मैट्रिक हुआ, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, क्योंकि इसके में सिर्फ एक ही एंट्री दी और वो एंट्री भी हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद पार्ट नंबर एफ है हमारे पास एक मैट्रिक हमारे पास दिया हुआ 5, 6 एंड 7। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक है। तो हमने ऊपर भी देखा कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें देखें हमारे पास ये एक कॉलम दिया हुआ है तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुआ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक अच्छा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।